Hello students, I am Amit Goyal, faculty of St. Andrews Institute of Management and Technology, Department BBA, Semester 2. Now we are discussing about the various way how to calculate the growth rate in time series. As we know that the time series is based on the historical data and previous analysis of the business or a shop. Now the series provide the basic way to determine the growth rate of certain variables like cost and GDP in a period. This series discussed these methods. Actually में these are the four methods by which we will calculate the growth rate according to time series. टाइम सीरीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टाइम सीरीज़ क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. टाइम सीरीज़ को हम सीजनल ट्रेंड्स में, साइक्लिक ट्रेंड्स में किस तरह से पढ़ते हैं, बट उसके अंदर हम ग्रोथ रेट भी पूरा कैलकुलेट करते हैं. बेसिकली ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. लेट सपोज किसी प्रोडक्शन के अंदर ये जीडीपी हमारी इंक्रीज़ होती है तो इट मीन्स ग्रोथ रेट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. अगर जीडीपी डिक्रीज़ होती है तो हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगा. ग्रोथ रेट हम पर्टिकुलर लास्ट ईयर को ले लेते हैं, बेस ईयर और करंट ईयर को लेते हैं हम. इसके अंदर हम क्या करते हैं, लास्ट 2-3 ईयर्स को हम कंसिडर करते हैं या फिर ओनली लास्ट ईयर को कंसिडर करते हैं. लास्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स और वी कैन से लास्ट 10 ईयर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं ग्रोथ रेट की कैलकुलेशन के लिए. किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए या किसी पर्टिकुलर प्लानिंग के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रोथ रेट. कोई भी प्लानिंग, कोई भी फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए हम ग्रोथ रेट को अपना बेस कंसिडर कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करते हैं एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, AAGR से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म. स्ट्रेट लाइन ग्रोथ रेट होता है, दैट इज़ चेंज परसेंटेज ऑफ फाइनल एंड द बिगनिंग फिगर. थर्ड लेते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR बोलते हैं इसको, और ये बोलते हैं गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. ये 4 टाइप से हम इसके ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करते हैं. सभी मेथड्स के अंदर हम एवरेज कंसिडर करते हैं. फर्स्ट देखिए ग्रोथ रेट होता क्या है. बेसिकली ग्रोथ रेट इज़ द रेट बाय विच द कंसिडर्ड वेरिएबल, रेवेन्यू भी हो सकता है, एक्सपेंसेस, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, GDP एक्सेट्रा, इंक्रीजेज आइदर म्यूचुअली और ओवर द कंसिडर्ड पीरियड ऑफ टाइम. It is usually derived from past data and can be calculated by number of methods. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ग्रोथ रेट होता है उसमें हम क्या करते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी. तो जो भी वेरिएबल्स हैं लाइक रिवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, डिविडेंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, ये लास्ट ईयर से या लास्ट 2 और 3 ईयर से कितना इंक्रीज़ हुई है, कितना डिक्रीज़ हुई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे पॉलिसीज़ के अंदर जिसकी वजह से ग्रोथ रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुए हैं, किन पॉलिसीज़ को हमें फर्दर कंटिन्यू करना है और किन पॉलिसीज़ को हमें हटा देना है. दीज ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द टाइम सीरीज एंड द ग्रोथ रेट. नन ऑफ द कैलकुलेशन मेथड इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट. इज़ डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा. नन ऑफ द कैलकुलेशन मीन्स ये नहीं कि हम चारों मेथड यूज़ करेंगे. डिपेंड करता है वो किस तरह का कैलकुलेशन है, किस तरह का डेटा हम यूज़ कर रहे हैं. एक्सपेंसेस का डेटा यूज़ कर रहे हैं, रेवेन्यू का डेटा यूज़ कर रहे हैं. इन 4 मेथड्स में से हम कोई सा भी एक डेटा पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं ग्रोथ रेट को एक्सप्लेन करने के लिए. बट इट is important to know that a present growth rate does not necessarily need to be fully comparable as a result of using different method. लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हमने इस ईयर ग्रोथ रेट में का कोई और मेथड यूज़ किया हो, नेक्स्ट ईयर हम ग्रोथ रेट का कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. द कैलकुलेशन मॉडल कैन इंक्लूड, देखिए जो हमारे पास कैलकुलेशन मेथड है उसके अंदर मैंने आपको बताया था एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट AAGR, स्ट्रेट लाइन ग्रोथ रेट, थर्ड होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जिसको हम CAGR बोलते हैं, और एक होता है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड, डिस्काउंट मॉडल. ये 4 मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करते हैं अपने बिजनेस के फ्यूचर प्लानिंग के लिए. बिजनेस में क्या पॉलिसीज़ यूज़ करनी है उसके लिए, किन पॉलिसीज़ में हमें रेक्टिफिकेशन करना है उन पॉलिसीज़ के लिए. फर्स्ट मेथड डिस्क्राइब करता हूँ मैं, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, AAGR जिसको बोलते हैं. एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट्स एवरेज एनुअल फ्रॉम टाइम सीरीज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं AAGR के लिए जिससे हमारा एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट होता है. ग्रोथ रेट ड्यूरिंग पीरियड 1 प्लस ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2 प्लस ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 3 प्लस, इसको अगर हम सबको हम ऐड करेंगे सबको और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ पीरियड ऑफ ग्रोथ से, तब हमारा AAGR कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाएगा. एक एग्जांपल लेके हम इसको दिखाते हैं कि हम AAGR का भी कैलकुलेट करना पड़े. AAGR की ग्रोथ रेट कैलकुलेशन किस तरह से निकालेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं इसका. नाउ सी, in the denominator it is not the number of the period covered but the number of the period of grow. अब देखिए 2015, 16, 15, 14, 13 4 ईयर्स हमें गिवन है. हमें कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी है, 1 की, 2 की, 3 की. 4 पीरियड्स है बट 3 पीरियड्स आर ग्रोन, 3 पीरियड्स की निकालनी है हमें.
और एक को बेस कंसिडर करना है। एग्जांपल देखिए इसका, 2011 में डिविडेंड कितना था 15, 2010 में 15, 11 में 17, 12 में 18, 13 में 18, 14 में 20 और 15 में 21। ग्रोथ रेट देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15 डिवाइड बाय 17, ग्रोथ रेट बी अपॉन एन, यानी 2011 एंड 2010। नेक्स्ट देखेंगे 17 18 में देखेंगे तो 17 डिवाइड बाई 18, 18 डिवाइड बाई 18 कितना आएगा, ज़ीरो, कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ इसके अंदर। 18 डिवाइड बाई 20 और 20 डिवाइड बाई 21। तो इस तरह से हम इसका क्या निकालेंगे, ग्रोथ रेट निकालेंगे और इन सब का एवरेज को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट AGR बिटवीन 2015 टू 2010, 15 से 10 के बीच में अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, सारे ग्रोथ रेट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0.13, 0.06, 0.00, 0.11, 0.05, इन सबको अगर ऐड करेंगे और ऐड करके कितने ईयर्स हैं, 5 ईयर्स हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.07। और अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना बेटा तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो क्या आएगा 7%। मीन्स वी कैन से कि इन 5 ईयर्स के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है, 7% हुई है। हम इसको होल कैलकुलेट करेंगे, पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बताएंगे। 5 ईयर्स की कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करेंगे तो 5 ईयर्स के कॉम्बिनेशन में 7% इंक्रीमेंट हुई है। मींस अगर 2010 में किसी चीज़ की प्रोडक्शन डिविडेंड अगर 100 था तो 2015 में डिविडेंड कितना हो जाएगा, 107। इस तरह से हम AGR कैलकुलेट करते हैं। AGR therefore consider also the movement with the consider time series. This may cause problems if the value inside the time range fluctuate. In this case straight line method, अगर ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है टाइम सीरीज़ के अंदर तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्रोथ रेट का यूज़ भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्रोथ रेट को क्या बोलते हैं हम, ऑल्सो कॉल्ड द रिलेटिव चेंज, रिलेटिव वेरिएंस, रिलेटिव डिफरेंस और परसेंटेज चेंज। These method calculate during the considered period of time based on the formula. फॉर्मूला क्या है, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइड बाय बिगनिंग वैल्यू। ये फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन रेट का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन रेट बेसिकली जब होता है, जब फ्लैक्चुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम फ्लैक्चुएशन होती है चेंजेस में। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए मैंने वही वाला एग्जांपल लिया दोबारा, डिविडेंड दे रखा है, ग्रोथ रेट हमें निकालना है। ग्रोथ रेट कैसे निकाला था हमने, सेकेंड ईयर ग्रोथ रेट देखो बिटवीन 2012 2010 में, 2010 में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 18 माइनस 15 यानी कि बिगनिंग माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू क्या था, 18 माइनस 15 डिवाइड बाई 18 कितना आया, 0.2 आ गया। और इस 0.2 को कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज में कितना आएगा, 20%। अगर 5 से ग्रोथ रेट लेते हैं तो 2015 और 2010 की, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 21 माइनस 15। देखिए 2015 के अंदर कितनी डिविडेंड कितना है, 21, और 2010 के अंदर कैलकुलेशन में देखेंगे कितना है, 15 है। तो 21 माइनस 15 डिवाइड बाय 15 को बेस ईयर कंसिडर करना है, इक्वल्स टू कितना आ गया, 0.4%। और स्ट्रेट लाइन ग्रोथ एवरेज इज एडवांटेजेस व्हेन द वैल्यू इनसाइड द टाइम सीरीज फ्लैक्चुएट। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, द डिसएडवांटेज में इंक्लूड द फैक्ट दैट इट कंसिडर्ड जस्ट एंडिंग एंड बिगनिंग वैल्यू। हमें सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हमें बीच के जो मिडिल ईयर्स हैं उन्हें कंसिडर ही नहीं करना है। अगर हमें 5 ईयर ग्रोथ रेट देखना है तो हम फर्स्ट ईयर का देखेंगे और सिर्फ 5th ईयर का देखेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर को हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। जिस तरह से हमने ऊपर 2010 को कंसिडर किया है, 2015 को कंसिडर किया है, बीच के जो ईयर्स हैं 11 12 13 14 इन्हें कंसिडर ही नहीं किया है। और जब इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा तो सिर्फ हमारे पास बीच के जो हमारे मिडिल ईयर्स हैं, बीच वाले जो ईयर्स हैं 11 12 13 14 इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। मे बी इसमें फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो और मे बी इनमें फ्लैक्चुएशन बहुत कम हो ड्यू टू सम डिजास्टर चेंजेस, ड्रेस्टिक चेंजेस इन बिटवीन द ईयर्स। तो 15 और 10 में हमने क्या किया, 21 माइनस 15 किया। 21 थी 2015 में, 10 में थी कितनी 15, तो 21 माइनस 15 डिवाइड बाई 15 तो 40% आ गया। और मे बी हो सकता है ये जो बिटवीन ईयर्स हैं 11 12 13 14 इनमें कुछ पॉजिटिव ग्रोथ आई हो, बहुत ज़्यादा हाइक हो गया हो ड्यू टू सम रीजंस, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा लो हो गया हो। तो उसका डिसएडवांटेज क्या था, जस्ट कि हमने एंडिंग और बिगिनिंग वैल्यू लेते हैं, बीच की रेट नहीं लेते हैं। एंड देयरफॉर कैन शो हाई ग्रोथ रेट इवन दो द रीज़न फॉर सच ग्रोथ इज़ जस्ट ड्यू टू वेरी लो बिगिनिंग वैल्यू। देखिए ये भी है कि इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें ग्रोथ रेट इंक्रीज़ क्यों होता है हमेशा। अगर हम बात करते हैं 2010 के अंदर 15 है तो 2015 में 21 है, अगर इन केस ये डिफरेंस और ज़्यादा होता तो ग्रोथ रेट और हो जाता। मींस जैसे 2010 के अंदर एक ग्रोथ रेट यहाँ पे 10 होता और 2015 में होता 21,
तो ग्रोथ रेट तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज कैलकुलेट होती। तो इसलिए इसका सबसे डिसएडवांटेज है कि आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम इसके अंदर कैलकुलेशन जो है सिर्फ बेस ईयर की और करंट ईयर की ही करते हैं। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है कंपाउंड एनुअल रेट ग्रोथ, CAGR। CAGR को कैसे यूज़ करेंगे? इट इज़ ए मेथड यूज टू कैलकुलेट एनुअल फ्रॉम टाइम सीरीज। हम इसमें एनुअल इनकम एनुअल देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ CAGR इज इंटरप्रेटेड एज द स्मूथेंड annualization achieved during the considerable time horizon, therefore represent the rate at which the variable would have grown if the growth rate was constant during the considered period। अब देखिए इसका फॉर्मूला, CAGR का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एंडिंग वैल्यू अपॉन बिगिनिंग वैल्यू, और जो इसका आंसर आएगा और एंडिंग वैल्यू बिगिनिंग वैल्यू कितने ईयर्स की है वो एन पे रिप्रेजेंट करता है। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड ऑफ ग्रो, और जो इसका आंसर आएगा उसे 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का। सी एज इट्स कंसिडर्ड जस्ट एंडिंग एंड बिगिनिंग वैल्यू, CAGR may show high growth rate even if the reason for such ग्रो इज़ जस्ट ड्यू टू द लो बिगनिंग वैल्यू। सेम प्रॉब्लम इसके साथ पहले भी थी, सेम प्रॉब्लम हमने पहले जो पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में, वो भी इसमें भी यही थी कि वहाँ पे बिगनिंग और एंडिंग वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर भी हम बिगनिंग और एंडिंग वैल्यू का ही यूज़ कर रहे हैं। CAGR एज्यूम दैट द ग्रोथ रेट वॉज कॉन्स्टेंट। इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है, मीन्स जो हमने बीच वाले ईयर्स छोड़ दिए हैं 10 के बाद हमने सीधे 15 का यूज़ किया है, अगर बीच वाले ईयर्स हमने यहाँ पे स्किप कर दिए हैं तो हमने ये कंसिडर किया है कि उनमें जो कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट था वो कॉन्स्टेंट है, विच इज़ इन फैक्ट जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अनरियलिस्टिक है ये तो बात कि ग्रोथ रेट वहाँ पे कांस्टेंट होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आगे देखिए, CAGR इज ऑफन यूज टू कैलकुलेट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू एज बिगनिंग वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू को हम क्या कंसिडर करते हैं? एंड वैल्यू। सीधा एग्जांपल 2010, 11, 12, 13 वही हमने क्वेश्चन लिया, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 5 ईयर्स हैं, 5 ईयर्स का डेटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और 21 यहाँ पे क्या है? 21 है यहाँ पे करंट वैल्यू, और 15 क्या है? बेस वैल्यू। -1, तो हमारे पास आंसर कितना है? 0.007, यानी कि हमारे पास कैलकुलेशन के बाद 1.70 आया था, और हमने उसमें से 1 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 0.07। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 7%। इसे बोलते हैं स्मूथ एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट। ठीक है, और लास्ट देखेंगे हमारे पास है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी बोलते हैं बेसिकली, इसके अंदर पढ़ेंगे। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, dividend discount model uses the assumed relationship of the constantly growing dividend amount received in perpetually and the share price and it is used to, देखिए कैसे कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इक्विटी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, P नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय KE माइनस जी। अब इन सब की कैलकुलेशन होगी कैसे, और ये कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेट, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या कैसे निकलेगा? जो KE जो ऊपर फॉर्मूले में यूज है कैसे निकलता है? इक्वल टू D1 डिवाइड बाय P0 प्लस G। देखिए इसके अंदर क्या है, K0 को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। KE को क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। D1 क्या होता है? एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड पर शेयर इन ईयर 1। ठीक, तो D1 की कैलकुलेशन का फॉर्मूला दे रखा है, DO इंटू D0 इंटू 1 प्लस G। G क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट एनुअल होता है, कांस्टेंट एनुअल को पढ़ेंगे आगे। देखिए PO क्या होता है? एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस, जिसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था, लास्ट डिविडेंड पर शेयर वॉज 0.15, करंट शेयर प्राइस कितना है? 0.89, और एनुअल ग्रोथ रेट दे रखा है बेटा 3%। अब एक एक करके कैलकुलेशन करो, पहले D1 निकालो। D1 इज इक्वल टू क्या निकलता है? D0 इंटू 1 प्लस G। तो D0 कितना है यहाँ पे? 0.15 दे रखा है इन्होंने, लास्ट डिविडेंड, उसके बाद इंटू किया इसको 1 प्लस G का मतलब क्या था? कांस्टेंट एनुअल, मतलब कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? 3% से, तो 3/100 को क्या बोलते हैं? 0.03। आफ्टर दिस कैलकुलेशन वी विल गेट 0.1545, 0.1545 आ गया। अब निकालेंगे KE का मतलब क्या था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला 0.015 डिवाइड बाई 0.89। 0.89 क्या है? करंट शेयर का प्राइस है, प्लस जो भी ग्रोथ रेट होगा वो 0.03, जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका, ये वही फॉर्मूला है। इज इक्वल टू क्या आंसर आया? 0.204, और उसको हम क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? 0.204 इंटू 100, 20.4% का हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, कितनी इंक्रीज हुई है।
देखिए यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेशन में आ जाए कि बेसिक ग्रोथ रेट निकालना है आपको, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक ग्रोथ रेट में आपको दो चीज़ ऑलवेज गिवन होंगी, एक तो पास्ट वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपको पास्ट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और आपको पूछा गया है बेसिक ग्रोथ रेट बताओ, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। सी ग्रोथ रेट होता है हमारे पास प्रेजेंट माइनस पास्ट अपॉन पास्ट। ये हमने पहले ही पढ़ा था फॉर्मूला अपने वीडियो में। इसी वीडियो में पहले हमने पढ़ा था कि ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट माइनस पास्ट अपॉन पास्ट। इसका मतलब 310 माइनस 205 अपॉन 205। तो ग्रोथ रेट कितना निकल के आया बेटा 0.51। और इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जैसे इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 0.51 इंटू 100। फिर इससे क्या करेंगे, हम इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 0.51 था, हमने इसको 100% से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 51%। दैट इज़ अ एक्चुअल बेसिक ग्रोथ रेट। सी दिस इज द अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेटिंग एवरेज ग्रोथ रेट ओवर रेगुलर टाइम इंटरवल। हमने पीछे जो छोटा एग्जाम्पल पढ़ा था ये बड़ा देखिए, 2009 से 2018 तक सारी वैल्यूज़ गिवन है, हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है और हमें क्या निकालना है, एवरेज ग्रोथ रेट ओवर रेगुलर टाइम इंटरवल। ये टाइम सीरीज़ का एक क्वेश्चन है, एक तरह से टाइम सीरीज़ की हमें पूरी टेबल बना के दे रखी है और हमसे पूछा है एवरेज ग्रोथ रेट बताइए। देखिए इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा, प्रेजेंट इज इक्वल टू पास्ट ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ रेट रेस टू द पावर एन। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का हमें ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ये एक फॉर्मूला ये भी हमारे पास, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू क्या है, प्रेजेंट अपॉन पास्ट और रेस टू द पावर 1 बाई एन। एन ग्रोथ रेट हमने अभी ये वाला फॉर्मूला हमने पीछे ही पढ़ा था कि अगर ग्रोथ रेट हमें निकालना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड का क्या नाम था, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जो नीचे वाला फॉर्मूला है प्रेजेंट अपॉन पास्ट रेस टू द पावर 1 बाई नंबर ऑफ ईयर -1, ये क्या था हमारे पास, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रेजेंट अपॉन पास्ट रेस टू द पावर 1 बाई एन। 10 ईयर्स से हमारे पास 1 बाई 10 आ गया। प्रेजेंट का मतलब है जो करंट में है और पास्ट का मतलब उसको हमने बेस से कंसिडर किया है। तो देखिए जो करंट की वैल्यू थी वो 3010 थी, 310। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो पास्ट की वैल्यू कितनी है 205। रेस टू द पावर कितना हो गया 1 बाई 10 -1। तो इसकी कैलकुलेशन करी हमने बेटा, हमारे पास आंसर है 0.0422। उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इंटू क्या कर देंगे 100, तो क्या आ गया 4.22%।